जय सिया राम। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सुंदरकांड की समाप्ति हुई है, जिसमें प्रभु श्री राम जी ने खास तौर से रामेश्वरम में शिव जी की स्थापना की और एक नया नाम दिया। इसके बाद उन्हीं के नाम से राम सेतु नाम से एक पुल बनाया गया, जिसकी लंबाई 100 योजन थी और चौड़ाई 10 योजन थी, जिसको बनाने में 5 दिन का समय लगा। और उस पुल को पार करने के लिए प्रभु श्री राम जी हनुमान जी के कंधे पर बैठ करके और लक्ष्मण जी अंगद के कंधे पर बैठ करके वहाँ से उस पुल पर चले। उसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने फिर हवाई मार्ग का अनुसरण किया। इसके अतिरिक्त बहुत सारी सेना वायु मार्ग से ही गई। शेष पुल पर से वहाँ पर दूसरी तरफ पहुँच गई। लंका में सेना के प्रवेश के बाद वहाँ पर एक सुवेल पर्वत के नाम से पर्वत की पहाड़ी थी। वहाँ पर श्री राम जी ने अपनी सेना का पड़ाव डाला, जिसकी व्यवस्था पहले से ही विभीषण जी ने वायु मार्ग से जा कर के वहाँ पर कर दी थी। तो वहाँ प्रभु श्री राम जी का प्रभाव से बहुत सारे वृक्षों में ताज़े फल लग गए और मंद और सुगंधित हवा चलने लगी। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा हो गया। वानरों को, ऋषिकों को और जो सेना के उनके सेनानायक थे और सभी को वो वातावरण बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने फल वल खा करके खूब आनंद किया। इसके बाद उन्होंने एक ज़ोरदार किलकारी और उद्घोष किया, जिससे पूरी लंका में एक गूंज हो गई कि सेना समुद्र पार कर चुकी है। इसी बीच में रावण के दरबार में शार्दूल नाम का जो उसका एक गुप्तचर था, उसने जाकर के इस सूचना को रावण को बताया कि महाराज श्री राम जी की सेना समुद्र पार करके इस ओर आ गई है। बस उसका इतना कहना था कि रावण तो बेचैन हो गया। क्या समुद्र पार कर गई सेना? कैसे पार कर गई? क्या हुआ? तो उसने पूरा विस्तार से बताया। वो सुनता रहा। फिर भी उसकी आदत थी कि वो भयभीत होता था, लेकिन वो अपने भय को जागृत नहीं होने देता था, लोगों को जाहिर नहीं होने देता था। तो उसने फिर शार्दूल से कहा कि तुम जाओ और वहाँ देख कर के आओ कि वहाँ पर कौन कौन से वानर किस किस जगह पर युद्ध करेंगे, उनके लीडर कौन है और वहाँ पर युद्धपति कौन है और क्या उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं, क्या ये उनकी योजना है। तो ये सूचना लेने के लिए शार्दूल जब वहाँ पहुँचा, विभीषण जी ने उसको दूर से ही पहचान लिया। वानरों ने उसको मारना पीटना शुरू किया, लेकिन श्री राम जी का जब उसने शपथ दिलाई तो भगवान श्री राम जी ने उसको छुड़ा दिया। विभीषण ने फिर कहा, महाराज ये तो रावण का गुप्तचर है और ये हमारी यहाँ पर आकर के भीड़ लेने आया है। तो राम जी ने कहा कि कोई बात नहीं। उसको बुलाया और कहा, तुमने यहाँ का निरीक्षण कर लिया? यदि कोई कमी रह गई हो तो विभीषण जी इनको आप घुमा दीजिए, ताकि रावण को यथार्थ की सूचना प्राप्त हो सके। लेकिन इसके साथ साथ फिर उस रावण से ये भी कह देना कि अब तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, इसलिए तुम एक बार पुनः इस पर विचार कर लो कि माता जानकी को जिसके लिए सारी वानर सेना बेचैन है, क्या तुम वापस करना चाहते हो या युद्ध करना चाहते हो? तो हम इसके लिए तैयार हैं। बस शार्दूल ने जाकर के रावण से कहा दरबार में कि महाराज इस प्रकार वहाँ उत्तर दिशा की ओर और दक्षिण दिशा की ओर, यानी चारों दिशाओं में मध्य में लड़ने वाले अलग अलग वानर युद्धपति योद्धाओं को तैयार किया गया है और उसमें ज़्यादातर सब देवताओं के ही पुत्र हैं। जैसे केसरी वो देवगुरु बृहस्पति और वायु के पुत्र हैं, यम के पुत्र हैं, उसमें इंद्र के पुत्र हैं, इंद्र का नाती है जो सुग्रीव है, और इस प्रकार जामवंत हैं जो ऋक्षराजा के पुत्र हैं। तो महाराज बड़े बड़े वहाँ बलशाली योद्धा हैं और वो सभी आपको मार डालने की इच्छा रखते हैं और इस लंका का विनाश करने की इच्छा रखते हैं, और सभी का बल कुलाचे मार रहा है और वो बेचैन है, सिर्फ प्रभु श्री राम जी की आदेश का उनको इंतज़ार है। इस पर राम जी ने फिर वहाँ पर मंत्रणा की तो वहाँ पर बूढ़ा बानर, वो राक्षस खड़े हुए, बानर नहीं राक्षस,
बूढ़े राक्षस खड़े हुए, जिन्होंने कहा कि देखो रावण, अभी भी समय है, तुम्हारा और लंका और राक्षस जाति का विनाश बच सकता है। इस शार्दूल की बात को ध्यान से सुना जाए। लेकिन वो माल्यवान जो बूढ़े राक्षस थे, उनको रावण ने कहा, अरे तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा दिमाग अब खराब है, काम नहीं चल करता तुम्हारा, और तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं कुछ कह दूंगा। और इसके बाद और भी राक्षसों ने समझाया, लेकिन वो किसी के मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद रावण ने कहा कि एक अपने और गुप्त राक्षस को बुलाया, जो कि मायावी था, उसका नाम विद्धजीव था। उसने ये योजना बनाई विद्धजीव को लेकर के कि यदि मैं राम का सिर कटा हुआ, उसका सिर सीता को दिखा दूं तो शायद मामला बदल जाएगा। तो विद्धजीव से कहा, तुम अपनी माया से एक थाली में राम जी का सिर काट करके और उनका धनुष रख के वहाँ ले करके चलो और सीता को उसके दर्शन करा दो। बस वो लेकर के वहाँ अशोक वाटिका में पहुँचा और वहाँ जाकर के उन्होंने माता जानकी से कहा, सीते, तुम्हारा राम तो मारा गया और मेरा जो सेनापति था प्रस्थ, उसने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया है और लक्ष्मण वहाँ से भाग गया है और बहुत सारी सेना या तो मारी गई है या वो वहाँ से पलायन कर गई है। तो अब कोई ऐसा अपना मन का विचार छोड़ दो, क्योंकि राम तो अब रहा ही नहीं है। तुम अपना विचार अब मेरी ओर लगाओ, मेरी ओर ध्यान लगाओ, मैं ही तुम्हें पति रूप में स्वीकार करने को अभी भी तैयार हूँ। सीता जी को क्रोध आया। सीता जी के मन में विचार भी आया कि चूँकि मुझको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिला है और प्रभु श्री राम जी को भी लंबी आयु का लोगों ने आशीर्वाद दिया है, जिसमें खास तौर से अत्रि मुनि हैं और भी ऋषि मुनियों का उनको इस प्रकार का आशीष प्राप्त हुआ है कि दीर्घायु हो, तो ये बाहर तो नहीं सकता, ये कैसे हो जाएगा। और फिर लक्ष्मण भाग जाए, ये भी संभव नहीं है। ये इसकी कोई माया हो गई। बस ये वो विचार ही कर रही थी। उसके बाद उन्होंने रावण से कहा कि यदि ये सत्य है तो तुम मुझे भी मार दो, लेकिन मैं किसी भी रूप में तुम्हारी नहीं हो सकती। इसी बीच में बड़ी ज़ोर से राक्षसों का उद्घोष हुआ, आवाज़ें आने लगी। सीता जी समझ गई कि मामला कुछ और है। बस रावण को बुलाने के लिए एक राक्षस भागा हुआ आया कि आप जल्दी चलिए और वहाँ विशेष आपसे चर्चा होनी है। बस रावण चला गया उनको लेकर के, क्योंकि उसकी माया ही तो थी। विद्धजीव भी चला गया। इसके बाद शर्मा नाम की राक्षसी वहाँ पर प्रस्तुत हुई। उसने कहा, सीता, मैंने इसको भली भांति जान लिया है, ये विद्धजीव मायावी है और ये रावण ने तुम्हारे साथ छल किया है। राम अभी जीवित हैं, उनको कोई नहीं मार सकता। वो रावण को लंका के समस्त राक्षसों का नाश करके ही तुम्हें लेकर के जाएंगे, ऐसा मैंने यहाँ पर सुना है। और उनकी असंख्य वानर सेना में जितने भी वहाँ पर वानर हैं या रईस हैं या भालू हैं, उनके बारे में मैंने सुना है कि अधिकांश तो देवताओं के पुत्र हैं और सब रावण को राक्षस सहित लंका का विनाश करने के लिए उत्सुक हैं। बस इतना कहना था। सीता जी के हृदय में फिर से एक आशा की किरण जागृत हो गई और आज के लिए इतना ही मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। शेष कथा मैं आपको आगे सुनाऊंगा। इसके साथ साथ आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि आपको ये कथा समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो कृपया इसको लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। ख़ास तौर से जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, उनको आप ज़रूर इसकी सूचना दें। इसके लिए धन्यवाद।